उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारी वीडियोस मेरी देखकर आप सीख भी रहे होंगे। आज आपको फिर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि लूशो ग्रिड में आज कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो शायद आपको बहुत ही ज़्यादा कारगर लगेंगी और आपको समझ में आएगा कि कैसे चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। अगर आपके ग्रिड के अंदर बहुत सारे नंबर मिसिंग स्टेट में होते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं तब हम बहुत सारे उपाय या बहुत सारे क्रिस्टल्स हम नहीं पहन सकते। तब हमें कलेक्टिव तरीके से काम को करना होता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जिस पर हम डायरेक्टली वर्क करते हैं और कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिस पर हम इनडायरेक्टली वर्क करते हैं। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट हूँ और आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें आपको बताता रहता हूँ। बस एक शिकायत आपसे रहती है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। और टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पर हमारा ग्रुप बना हुआ है, यानी कि हमारी कम्युनिटी बनी हुई है, आप उसे ज्वाइन करिए क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको देता रहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक पूरा हमारा रहता है कि कौन सा नंबर लकी है, एनिमी है, हार्डकोर एनिमी है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 8 नंबर जो है वो 2 जगह एनिमी में दिखता है, वो भी हार्डकोर। वो है 1 और 2। और आज जो मैं लूँगा डिटेल्स वो 2 और 8 ही लूँगा। तो यहाँ पर जो डिटेल्स हमने आज ली हैं वो 8/2/1990 की एक डिटेल है, जिसमें अगर आप देखें, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया, कि 8 जो है वो हमारे 2 के साथ हार्डकोर एनिमी है और 1 के साथ भी यहाँ पर हार्डकोर एनिमी है। अब क्या किया जा सकता है और कितने नंबर इसमें मिसिंग हैं, वो आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत रहेगी, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखने की ज़रूरत भी रहेगी। तो देखिए अंत तक और समझिए इस चीज़ को, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो हम भरना स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहले हम 8 को लिखेंगे, इसके बाद हमारे पास 2 आएगा, उसके बाद हमारे पास 1 आएगा, उसके बाद हमारे पास 2 बार 9 आएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो 8 नंबर फिर से हमारे पास आएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन हमारा 8 का है और हमारा बी एन डी एन में मतलब 8 है और डी एन हमारा 2 है, तो आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो 1 हमें नेम से मिलेगा। वो नंबर को भी अगर हम इसमें ऐड कर दें तो भी हमें 1 से मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है और 6 भी हमारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेम नंबर भी हमारा जो उनका था वो 64 था, तो उससे हमें 1 मिला था। अब यहाँ सबसे पहले करेक्शन तो हमें इनके नेम के अंदर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि नेम भी हमारा 1 के साथ एक हार्डकोर एनिमी है, जो कि फादर के साथ या रिलेशनशिप इश्यूज देता है। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए, जब आप एक न्यूमरोलॉजी किसी की कर रहे हैं या देख रहे हैं या समझ रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन आपका है, जैसे कि यहाँ पर 8 और 2 का कॉम्बिनेशन है, तो वो क्या देता है। जैसे मैंने बोला कि हार्डकोर एनिमी है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्ट्रगल आती है और बेसिकली हेल्थ इश्यूज आते हैं। हेल्थ इश्यूज भी किस तरह के आते हैं, जैसे कि डिप्रेशन हो जाना, बीपी हमारा ऊपर नीचे होना, इसके साथ साथ हमारा हिप्स में प्रॉब्लम्स होना, इसके अलावा बैक और हेड में दर्द होना और हमारे एक्ने या पिंपल्स की समस्या या स्किन प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हमें नेम करेक्शन इनका करना पड़ा, जो कि मैंने इनको करा, जिससे इनको हमने 5 यहाँ पर दिया। 5 देने से इनके 2 काम बने, क्योंकि 5 देने पे, क्योंकि यहाँ पर हमारा 5 जो था मिसिंग स्टेट में था, तो हमने जब इनको 5 दे दिया तो 258 का हमारा एक सिल्वर योग बन गया, जिससे ये रियल एस्टेट में अच्छा कर सकते हैं और इनकी प्रॉपर्टी भी बन सकती है। लेकिन स्टिल हमारे पास ना तो 4 था, ना ही हमारे पास 3 था और ना ही हमारे पास 7 था और ना ही हमारे पास 6 था। टोटल हमारे पास जो नंबर्स नहीं थे वो 1 2 3 4 5 नंबर मिसिंग थे, जिसमें से हमने 5 नंबर इनको नेम से दे दिया, इनके नेम में करेक्शन करके। अब मैं आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता,
आप लोग कमेंट करते हैं, आप में से ही किसी की ये मैंने ली है। अब ये तो जो लोग जिनकी है वो कमेंट करके बताएँगे मुझे खैर। अब हमने नाम तो इनको दे दिया। अब इनके जो लकी नंबर्स हैं वो भी हमें थोड़े फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि लकी नंबर्स क्या हैं। तो बेसिकली इनके लकी नंबर्स में 3, 5, 6 और 7 हमारे आते हैं। तो 5 हम इनको ऑलरेडी दे चुके हैं, 3 हमें देंगे इनको, क्योंकि 4 नंबर क्या करता है, जब 4 नंबर आपके पास मिसिंग स्टेट में होता है तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ें स्टार्ट होती हैं लेकिन कहीं पहुंचती नहीं। आपके जीवन में कोई अनुशासन या डिसिप्लिन की कमी हमें देखने को मिलती है। आपका रूटीन कोई सेट नहीं हो पाता, उसका कारण चाहे कोई भी हो। आप स्टार्ट तो करते हैं, आप डिटर्मिनेट तो होते हैं, दृढ़ निश्चयी तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप चीज़ों को कर नहीं पाते। 3 नंबर हमारे पास नहीं है तो ज्ञान की कमी रहती है, और जब ज्ञान की कमी होती है तो हम हमेशा कहते हैं, जो लोग एनालिसिस कराते हैं मैं उनसे बोलता हूँ, अपग्रेड योर स्किल्स। अब यहाँ पर अपग्रेड योर स्किल्स का मतलब, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये है कि अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आप 40s में हैं या 50s में हैं या 60s में हैं या 30s में हैं, तब मैं उनसे कहता हूँ कि भाई अपने जो स्किल हैं, जो आप जॉब करते हो या जो बिज़नेस करते हो, उसका नेक्स्ट लेवल क्या है उसको देखो। वहीं अगर हम थोड़ा ओल्ड एज में चले जाएँ, मतलब 60 प्लस में चले जाएँ, तो मैं उनसे कहता हूँ सर थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पर स्टेज जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है, उस हिसाब से आपको बोला जाता है कि अपने आप, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो जिनकी एज 65 थी, 66 थी, वो बोले सर अब मैं अपग्रेड क्या करूँ अपने आप को? वाजिब सवाल सवाल था उनका। तो मैंने उनको बोला सर आप अखबार पढ़ते हैं? तो वो बोलते हैं नहीं सर मैं अखबार नहीं पढ़ता, मैं कुछ भी नहीं पढ़ता। मैंने कहा सर अखबार पढ़िए, अपग्रेड हो जाएँगे आप। तो यहाँ पर अगर आपके पास 3 नंबर की मिसिंग, और ये आप लोगों के लिए भी सीख है। अगर आपके पास 3 नंबर की यहाँ पर मिसिंग है, तो आप कोशिश करिए, और 3 नंबर आपकी लकी नंबर में भी आता है तब आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने आप को अपग्रेड रखें। मार्केट के हिसाब से समझ कर चलें कि मार्केट क्या कहता है। अखबार पढ़ सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, न्यूज़ ले सकते हैं। उससे आपकी नॉलेज जब बढ़ती है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि 3 नंबर बेसिकली आपको कॉन्फिडेंस देता है। 6 नंबर की हम बात करें तो 6 नंबर बेसिकली आपको लग्जरी लाइफ देता है, आपको फैमिली लाइफ भी देता है, और आपको ऐशो आराम तो देता ही है लग्जरी लाइफ के रूप में। और इसके साथ साथ आपके फॉरेन कॉन्टैक्ट्स और आपके कॉन्टैक्ट्स भी बनाता है। लेकिन अगर आपके पास 4, 5, 6 पूरा नहीं है और सिर्फ आप 6 पे चले जाएंगे, तो कई बार ये भी देखा जाता है कि आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, आपका शान शौकत आपकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो देखभाल करिए, अपने नेम को करेक्शन करिए। कोशिश करिए कि अगर आपके पास 4, 5, 6 नहीं है, तो नाम अगर आपका 5 पे आ सकता है तो आप उस पर लेकर जाइए। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मैक्सिमम टाइम यही चीज़ अपनाई जाती है। वहीं अगर हम 7 की बात करें तो ये फैमिली के लिए भी अच्छा होता है, फैमिली ओरिएंटेड भी होता है, और 7 नंबर ये भी बोलता है कि भाई अपनी गलतियों से सीखो। जब गलतियों से सीखने की बात आती है, तब आपके जीवन में एक कॉन्फिडेंस आता है और आप उस गलती को दोबारा से नहीं करते। अभी मैं आपको इंडिविजुअल उपाय भी बताऊंगा। 5 नंबर आपको पता ही है कि बैलेंस करने के लिए होता है, आपके फाइनेंस को बैलेंस करता है, आपकी लाइफ को बैलेंस करता है, चीज़ों को बैलेंस करता है, और अगर आपकी लकी नंबर में भी आता है तो क्यों ना आप अपने नाम को 5 पे करें, बहुत अच्छा रहता है। अब जो नंबर पहले से मौजूद थे उनका क्या मीनिंग था? डबल 9 यहाँ पर था तो आदमी एनर्जेटिक था और एनर्जेटिक तरीके से वर्क करता था। डबल 2 था तो भावात्मक यानी कि इमोशनल भी था, और उसका मूड भी स्विंग होता था, उसका फोकस नहीं था। डबल 8 है तो आदमी मनी माइंडेड तो है, या महिला मनी माइंडेड तो है, लेकिन ज़िद्दी भी है थोड़ी सी। इसकी वजह से उसके काम थोड़े से बनते हुए बिगड़ जाते हैं। अब 4-3 यहाँ पर नहीं था, डबल 8 की फॉर्मेशन थी। तो यहाँ पर क्या था कि कोई दिशा में वर्क नहीं हो रहा था। कोई बस एक बार डिसाइड कर लिया, ज़िद पकड़ ली कि मुझे ये करना है तो करना है, और उसके अलावा कोई भी ऐसा मोटिवेशन नहीं मिल रहा था कि जिस तरह से एक दिशा में आगे बढ़ा जाए। वही 1-1 3 टाइम्स था। अगर हम उसको निकाल भी दें, एक 1 को अगर कुआँ को हम ना भी कैलकुलेट करें, तब भी हमारे पास 2 था, 2 टाइम्स 1 था। यहाँ पर क्या था कि आदमी कम्युनिकेटिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा कई बार अपनी ही बातों को ब्रॉडकास्ट करता है। तो डबल 9 एनर्जी मिल गई, कम्युनिकेशन मिल गई, फास्ट बोलना मिल गया, जिद्दपना मिल गया, फोकस नहीं है, तो स्ट्रगल तो आप करोगे ही। आप मान ही नहीं सकता मैं कि स्ट्रगल नहीं करोगे। और मोबाइल नंबर की अगर हम बात करें तो मोबाइल नंबर भी इनके जो थे वो कुछ खास नहीं थे। एक मोबाइल नंबर में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इनका जो मोबाइल नंबर था
उसमें एक कॉम्बिनेशन ये लेके चल रहे थे 28 तो लेके चल रहे थे, इनको किसी ने बता दिया कि 28 रख लो तुम्हारा जो कॉम्बिनेशन है, तो वो 8 और 2 का है तो 28 रख लो, तुम्हें फ़ायदा होगा। पुराने लॉजिक्स थे, लोगों के अपने अपने लॉजिक होते हैं। तो ये अगेन यहाँ पर स्ट्रगल दे रहा था और कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, डिले दे रहा था। इसके बाद इन्होंने एक कॉम्बिनेशन रखा हुआ था, वो था हमारा इसके अंदर 5 9 9 5 जनरली बुरा नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखता है और चीज़ों को बेहतर भी करता है। बट पर्सनल लाइफ में कभी कभी किसी किसी सिचुएशन से 8 और 2 के केस में देखा जाए तो स्ट्रगल तो मिल ही रही है, ऊपर से हमने 9 5 और उसको थोड़ा सा दे दिया तो कई बार बैड स्पीच आ जाती है। वैसे ये एवरेज है, इसको ख़राब नहीं कहते हैं, ठीक ठीक है ये को, मतलब बहुत बुरा भी नहीं तो बहुत ख़राब भी नहीं। मैं भी रिकमेंड करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप कहीं पर किसी चीज़ में किसी को डांट रहे हो तो वो कोई गलती पे डांट रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है उसमें। एक कॉम्बिनेशन था इनका 6 और 7 का, जो इनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा था, रिलेशनशिप में इश्यूज दे रहा था। एक कॉम्बिनेशन ये लेके चल रहे थे इसी के अंदर 77 का, 77 मूड को स्विंग करा रहा था। और एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर 4 का ही लेके चल रहे थे, तो यहाँ पर डिले दिख रहा था। अब 4 इन्होंने इसलिए लिया कि 4 इनके बाद मिसिंग था। एक कॉम्बिनेशन इन्होंने लिया, इसमें 2 नंबर शेयर किए थे इन्होंने मेरे से, 6 3 का। तो इन्होंने ये सोचा कि 3 भी नहीं है 6 भी नहीं है, ठीक सोचा, कोई ऐसी इसमें सोच में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मेरे पास 3 भी नहीं है 6 भी नहीं है, मैं ले लेता हूँ उधर 4 ले लेता हूँ। लेकिन कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बन रहा था, 4 6 3, ये कॉम्बिनेशन सही नहीं था। अब इसमें क्या हुआ कि रिलेशनशिप इश्यूज तो आए, प्रोफेशनलिज्म में यूज़ करो 6 3, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। लेकिन पर्सनल लाइफ में, और ख़ास तौर से जब अगर आपकी मैरिड लाइफ नहीं है, अब अभी आप कुंवारे हो और पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो वहाँ पर आपकी तुनक मिजाजी चलती रहेगी। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में 6 3 इतना तंग नहीं करता है, आप ट्राई करके देखो। और ये कॉम्बिनेशन जब बन गया तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज भी आ गए, डिले भी आ गया, स्ट्रगल भी आ गया। ये लास्ट के 4 डिजिट थे उनके, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो गया। अब बात रेमेडी की करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और कोई भी कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो। अगर हम नेम करेक्शन नहीं करते तो हमारे पास 4 नंबर नहीं था, 3 नंबर नहीं था, 5 नंबर नहीं था, 7 नंबर नहीं था, 6 नंबर नहीं था। अब सारी चीज़ों की रेमेडी तो हम नहीं कर सकते ना, कलेक्टिवली कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं कि 4 और 3 के लिए आप 5 की रुद्राक्ष की माला पहन सकते हो, और यह रुद्राक्ष प्लस क्रिस्टल की माला आप डाल सकते हो, दोनों आपको मिल जाती हैं। 5 के लिए आप जो है ग्रीन एमोंटरीन एक ब्रेसलेट आती है वो पहन सकते हो। 7 6 में आप 2 चीज़ें कर सकते हो कि गोल्डन वॉच, डायल उसका गोल्डन, और उसका स्ट्रैप आप मेटल और सिल्वर और गोल्ड का मिक्स करके आप पहन सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आप एक चीज़ और भी कर सकते हो कि आप एक पूरा एक ब्रेसलेट बनवा लो जिसमें सिट्रीन 3 नंबर के लिए हो, ग्रीन एवेंट्रीन हो, आपके पास रोज़ क्वार्ट्ज हो, तो आपके 3 चीज़ें एक ब्रेसलेट में कन्वर्ट हो जाएंगी और आपको फ़ायदा रहेगा। और रुद्राक्ष आपके राहु और केतु को ले लेता है, राहु राहु और केतु के लिए वो ठीक रहता है, या एब्सिस्ट भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर कलेक्टिव तरीके से करो। अब मैं आपको बोलूँ सिट्रीन भी पहन लो, आपको बोलूँ ग्रीन एवेंटाइन भी पहन लो, आपको बोलूँ रोज़ क्वार्ट्ज भी पहन लो, आपको बोलूँ क्या कहते हैं रुद्राक्ष भी पहन लो, एमसेस्ट भी पहन लो, तो कहाँ तक पहनोगे? पहनना मुश्किल है। या फिर सारे 7 चक्र आता है, 7 चक्र ये ट्रिपल प्रोटेक्शन वाला आता है, वो भी आप पहन सकते हो, उससे भी फ़ायदा होता है। ये तो क्रिस्टल्स की बात हो गई। पूजा की भी कर सकते हो, अगर आप हिंदू रिलीजन में आते हो तो पूजा क्या कर सकते हो। एक तो सबसे पहले अपने घर को, 4 नंबर मिसिंग है, अपने घर को हमेशा क्लीन रखो, पर्टिकुलरली टॉयलेट्स आपके क्लीन होने चाहिए। एंड पर्टिकुलरली आपको अपने काम जहाँ करते हो बैठ के, वहाँ पर कोई भी हेयर एंड देयर नहीं होना चाहिए कि एक चीज़ वहाँ पड़ी है, वहाँ पड़ी है, इधर पड़ा है। कोई भी चीज़ एक सिस्टमेटिक तरीके से वर्क करना चाहिए। इसके अलावा 3 नंबर हमारा मिसिंग है, तो हर थर्सडे के दिन आप येलो मिठाई या तो घर पे बना के या बाहर जार से लेके या केला लेके आप डिस्ट्रीब्यूट करो अमंग्स द नीडी पीपल। 5 नंबर के लिए गणेश जी की पूजा करनी अच्छी रहती है। आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, अपने पास ग्रीन पेन रखो। 7 नंबर आपके पास मिसिंग है, तो आप
काले कुत्ते को खिला सकते हो, स्ट्रीट डॉग्स को खिला सकते हो, बहुत फ़ायदा रहता है। आप एक सिल्वर का विंड चाइम भी अपने घर में वेस्ट की डायरेक्शन में टांग सकते हो। 6 नंबर के लिए आप आपकी वाइफ़ के साथ, अपनी फीमेल फ्रेटर्निटी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखो, उससे आपको लाभ रहेगा, बहुत बढ़िया लाभ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मैरिड हो तो अपनी वाइफ़ को कुछ ना कुछ फ्राइडे के दिन दिया करो और अपने नहाने के पानी में कैम्फर ऑयल का इस्तेमाल किया करो। तो क्रिस्टल्स नहीं ले सकते तो ये चीज़ें कर लो। कई बार क्या होता है क्रिस्टल के साथ-साथ भी ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन कुल मिलाकर आप चाहे क्रिस्टल इस्तेमाल करें, चाहे आप रेमेडी इस्तेमाल करें, आपको रेमेडी करनी पड़ेंगी। कलेक्टिव बता दी मैंने आपको कि कलेक्टिव किस तरह से करनी है, आपको इंडिविजुअली बता दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल गई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको कहीं पे भी कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में।